ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय। हमने पिछली बार 7वें अध्याय को 2 भागों में विभक्त किया था, तो यह दूसरा अध्याय है जिसमें हम 7वें अध्याय को समाप्त करेंगे। इस अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को उस परम पुरुष परमेश्वर के विभिन्न लीला अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। अब आगे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बताने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वष्टकार की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है। यह बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि जब संसार की रचना का समय होता है तो मेरे अर्थात ब्रह्मा के रूप में वह परम पुरुष जो है प्रकट होते हैं। और जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में। तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलिकण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। भक्तजनों, कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है, दोबारा सुनिए। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी की एक एक धूल के कण को गिन लेने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अनंत अंतिम आवरण से लेकर सत्य लोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी ऐसी शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूं और ना ही वे तुम्हारे बड़े भाई सनक आदि ही। फिर दूसरों का तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान शेष सहस्र मुख से उनका गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते और उसके पार पा पाते हैं। दोबारा सुनिए कि जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और स्वयं को, अपने आप को उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के जो पात्र हैं वही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जान पाते हैं और उसके पार जा पाते हैं। अब आगे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूं और यह मेरा है ऐसा भाव करते हैं। हे प्यारे नारद,
परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूं तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शतरूपा, मनु, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन बरही, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गए, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेन एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, अष्टिशेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। ये भक्तजनों, ये ब्रह्मा जी ने उन सब के नाम बताए हैं जो परम पुरुष परमेश्वर की माया के बारे में जानकारी रखते हैं। अब आगे, हे नारद जी, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान लेते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। हे भक्तजनों, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बताया है कि जो चाहे किसी भी योनि में हो, लेकिन अगर स्वयं को भगवान को समर्पित कर देता है तो उसे भी माया के रहस्य का ज्ञान हो सकता है और वह भी सदा के लिए मुक्त हो सकता है। अब आगे ब्रह्मा जी बोले, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और केवल ज्ञान स्वरूप है। ना उसमें माया का मल है और ना तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही। वह सत्य और असत्य दोनों से ही परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। भक्तजनों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, दोबारा सुनिए कि किसी भी वैदिक शब्द की या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती और लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। आगे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी बोले, हे बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्वर्य श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी हैं। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। भगवत जनों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दोबारा सुनिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। हे नारद, जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। हे भक्तजनों,
अध्याय 7वां अब समाप्त होता है। हम अगले अध्याय अर्थात 8वें अध्याय में मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।